इधर समझ लो। चलो ध्यान दो यहाँ पर, ये अपना भूगोल जो शब्द है, भू मने होता है धरा या पृथ्वी, है ना, और गोल मतलब इसके शेप से है, ठीक है। तो हम यदि भूगोल की बात कर रहे हैं तो हम इस पूरी पृथ्वी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरी पृथ्वी। अब वो होता यहाँ पर यूं है कि ये जो पृथ्वी है ना, इसी से हमारा पूरा जीवन चलता है। पृथ्वी से कैसे चलता है? पृथ्वी से हमारा जीवन, कि पृथ्वी से ही हम हमारी सारी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं। भले वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी है, तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे सर? पृथ्वी से मिलेंगे। हमें पानी की जरूरत है तो पृथ्वी से मिलेगा, हमें हवा वगैरह सब ये इनकी जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से मिलेगा? धरती पर ही। किसी दूसरे ग्रह पर जाकर ढूंढेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए अपने को कहाँ की बात कर रहे हैं? पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब पृथ्वी पे ये तो मालूम ही है आपको कि हम जो अभी बात करते हैं, लेकिन ये पुराना आंकड़ा है, बहुत पुराना आंकड़ा, जो 79% हम स्थल एरिया की बात करते हैं, मतलब इस पर वो हिस्सा है जहाँ पर हम रह पा रहे हैं, और 21% वो हिस्सा है, तो सॉरी 79% पर जल है ना, और इस पर क्या है? स्थल 21% पर, जिस पर हम रह पा रहे हैं। लेकिन अब ये 21% से घट गया है। अब ये लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, उलट हो रहा है। रहने के लिए जगह हमारे पास कम होती जा रही है और जनसंख्या लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी की जो जनसंख्या है 7 अरब से ज्यादा है। कितने अरब से? 7 अरब से। अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही रह रहा है ना, इसमें कई प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, है ना, और वो जीव जंतु अलग अलग प्रकार के थलचर होते हैं, जलचर होते हैं, नभचर होते हैं, है ना। थलचर मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, नभचर मतलब आकाश में रहने वाले, जलचर मतलब जल में रहने वाले, एक उभयचर होते हैं जो दोनों जगह रह लें, इस तरीके से, है ना। तो इनके कुछ कुछ हिस्से हैं जो अपन अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अब इसमें ये आते हैं कि पृथ्वी को कितने घटकों में डिवाइड करा है? 2। कौन कौन से? भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक घटक कौन कौन से? जिससे वो मिलकर पूरी पृथ्वी बनी है। अब पृथ्वी बनी कैसी है? पृथ्वी का जो गोल, देखो पृथ्वी पहले तो एक बात सुनो, पूरी पृथ्वी गोल है ही नहीं। वो तो क्या है कि हम एक बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हम गोल मान लेते हैं, है ना। पृथ्वी अगर मान लो पृथ्वी के पानी को हटा लिया जाए तो हमें पृथ्वी हर कैसी दिखाई देगी? गड्ढे, कहीं पर बहुत सारा गड्ढा दिखाई देगा, कहीं पर उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, है ना। कहा जाता है कि एक समय जब ये था जब पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी और वो पानी जब धीरे धीरे कम हुआ तो भारत का जो झारखंड है वो हिस्सा वो है जो सबसे पहले कहाँ आया था? बाहर की तरफ। जैसे आपने देखा होगा कितनी बार बाढ़ का पानी भरा जाता है ना शहरी क्षेत्र में या कहीं पर, तो जब वो बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होता है तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सबसे पहले दिखाई देने लगता है। ऐसे इस पूरी पृथ्वी पर हमारे भारत का झारखंड वो हिस्सा है जो सबसे पहले उभर कर कहाँ आया था? बाहर आया था। तो एक तो भौतिक मतलब जिससे वो पृथ्वी मिलकर बनी है। पृथ्वी कैसे? ये इसके अंदर के भाग को अपन क्या बोलते हैं? क्रोड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड। और ये बहुत कठोर होता है, इसमें आप छेद कर ही नहीं सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ का भाग क्या कहलाता है? प्रवाल। क्या कहलाएगा? प्रवाल। और ये ऊपरी भाग को हम बोलेंगे भूपटपट्टी। क्या बोला जाएगा? तो ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक में हम आप सभी आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रहकर हम जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं, है ना, और हमारा भोजन प्राप्त करते हैं ना, खेती किसानी वगैरह, फल वगैरह बोना, वो बीज बोना, उससे पेड़ फल प्राप्त करना, ये सब, तो ये किस में आ जाएगा? संस्कृति में आ जाएगा, है ना। और अब ये जो जनसंख्या वितरण की बात करेंगे हम, है ना, तो ये जनसंख्या वितरण का मतलब होगा कि जनसंख्या जो है पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से बटी हुई है या किस तरीके से डिवाइड है। मतलब कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि जगह कम है लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, और कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर जगह ज़्यादा है लेकिन लोगों की संख्या कैसी है? कम है। तो हर एक जगह आपका अलग अलग आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इस चैप्टर में।